Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video we are going to discuss about the type of cleavage. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एग कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द एग. तो आप लोगों को आई होप वो वाली वीडियो क्लियर हो गई होगी. इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके की क्लीवेज है. जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करता है तो देन जाइगोट बनता है. तो जाइगोट जो है उसको डिवीजन करना पड़ेगा, क्लीवेज करना पड़ेगा, आइदर इक्वल और अनइक्वल क्लीवेज, ताकि वो आगे एक बच्चे में डेवलप हो सके. ठीक है, तो हमें इस वाले वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कितने तरीके की क्लीवेज है जो कि प्रेजेंट है अलग अलग एनिमल्स में और क्या क्या उनकी एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मेनली इसमें जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं. तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना पड़ेगा. मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करिए. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मेनली दो तरीके के क्लीवेज होता है. एक होलोब्लास्टिक क्लीवेज और एक होता है कि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. ठीक है, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, वो आगे फर्दर डिवाइडेड है आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल में. ठीक है, और जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो दो में डिवाइडेड है, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल में. ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो होलोब्लास्टिक में जो क्या होता है कि क्लीवेज जो होता है कंप्लीट होता है, जबकि मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, क्लीवेज जो होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है. ठीक है, अब इसका हम लोग टाइप्स देख लेते हैं. होलोब्लास्टिक का मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स हैं मेनली, आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल. आइसोलेसिथल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज रेडियल, स्पाइरल, रोटेशनल एंड बायलेटरल. रेडियल के अंदर के एग्जाम्पल है एकाइनोडर्म्स, स्पाइरल के एग्जाम्पल है एनालिड्स, मोलुसिस, फ्लैटवर्म्स. रोटेशनल का एग्जाम्पल है मैमल्स, नेमाटोड. बायलैटरल का एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स. ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसके एग्जाम्पल से मेनली क्वेश्चन आ रहा है हर बार. मैं इस पर बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ ताकि आप लोग इस टॉपिक को स्किप ना करें, इसको पढ़ लीजिए, इसके जो एग्जाम्पल है उसको मेमोराइज कर लीजिए. कैसे करेंगे वो मुझे नहीं पता. अगर आपको मेरे से कोई ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू दैट ट्रिक दैट आई यूज्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, जो मैंने अपने लिए बनाया था. आई होप अगर नहीं आप लोगों से ट्रिक्स बन पाएगा तो आई विल सजेस्ट सम, ताकि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख सकें. ठीक है, कई बार क्या होता है हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा एक काइनोडर्म्स किस में था, मतलब तो कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम लोगों को चीज़ें याद रहती हैं और बार बार उस ट्रिक्स को भी मेमोराइज करना रहता है. ऐसा नहीं होता कि एक बार बना लिया, एक बार पढ़ लिया तो अब उसको नहीं देखना है. उस ट्रिक्स को भी मेमोराइज करना रहता है ताकि एग्जाम में फटाक से याद आए. ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया बायलैटरल. फिर आगे जो मीजोब्लास्टिक है, क्योंकि देखिए होलोब्लास्टिक किस में डिवाइड हुआ था, होलोब्लास्टिक डिवाइड हुआ था आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल में. आइसोलेसिथल के टाइप्स मैंने देख लिए, मतलब हमने देख लिए. मीजोलेसिथल का टाइप्स एक ही होता है, रेडियल, जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस. मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे डिवीजन होता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है चीज़ों को, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं. बट ये है कि जितना मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा. मैं जितना बता रही हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन. सो मीजोलेसिथल का एक टाइप है रेडियल, एंड एग्जाम्पल कम अंडर दिस रेडियल इज एम्फीबियंस. ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मीजोलेसिथल के ऊपर. ठीक है, मीजोलेसिथल बता दिया. अब हम लोग बताएंगे मेरोलेसिथल, है ना. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लीवेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. तो अब होलोब्लास्टिक का हमने दो पार्ट देख लिया, आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल, उनके टाइप्स भी देख लिए. अब हम लोग देखेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का. तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो टीलोलेसिथल होता है, अगर आपको नहीं पता कि टीलोलेसिथल क्या होता है, सेंट्रोलेसिथल क्या होता है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देखिए. मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि टीलोलेसिथल क्या होगा, आइसोलेसिथल क्या है, होलोब्लास्टिक क्या है, सब कुछ डिटेल में बताया है. तो आप लोग वो वाला वीडियो पहले देखिए, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे. अच्छे से समझ आएगा आपको. ठीक है, टीलोलेसिथल जो होता है वो फर्दर डिवाइड होता है बायलैटरल और डिस्कॉइडल में. जो बायलैटरल होता है, बायलैटरल के एग्जाम्पल है मोलुसिस, सेफेलोपेट्स, और डिस्कॉइडल के एग्जाम्पल है फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स.
ठीक है। डिस्कॉइडल को मैंने फर्दर डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग वो देखिए पहले। सेंट्रोलेसिथल भी एक मीरोलेसिथल क्लीवेज का ही पार्ट है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब टाइप होता है सुपरफिशियल क्लीवेज एंड इट्स एग्जाम्पल इज इंसेक्ट। आज इस वाली वीडियो में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिए। आगे भी एग्ज़ाम तक हम लोग कुछ 5-6 टॉपिक्स करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, keep revising all the time. Thank you very much. Bye bye.